नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे एयर कंप्रेसर एंड इट्स साइकिल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि वायु संपीड़क और इसके चक्र पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 मीटर पर सेकंड 100 किलो पास्कल तथा 1 मीटर क्यूब पर केजी में एक वायु संपीड़क के माध्यम से 1 केजी पर सेकंड की दर पर वायु निरंतर प्रवाहित करते हैं तथा 6 मीटर पर सेकंड 800 किलो पास्कल एवं 0.2 मीटर क्यूब पर केजी में छोड़ देते हैं। वायु छोड़ देने के आंतरिक ऊर्जा वायु में प्रवेश करने से 100 किलो जूल पर केजी अधिक है। संपीड़क जैकेट में कूलिंग जल 100 किलोवाट की दर पर वायु से ऊष्मा अवशोषित करते हैं। किए गए कार्य की दर क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका जो कार्य की दर होगा यह होगा आपका 260 किलोवाट। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो देखिए कि जो संपीड़क द्वारा होता है, कंप्रेसर द्वारा किया गया कार्य का फार्मूला होता है वो होता है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी होता है। वो होता है U1 माइनस U2 यानी कि इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस, और इसका होता है ये वर्क डन का डिफरेंस इक्वल टू होता है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बटे 2000 एक ब्रैकेट में, इसके बाद प्लस डेल क्यू अपॉन टी होता है। यहाँ पे देखिए इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको -100 दिया है। P1 V1 माइनस P2 V2 का मान देख लीजिए, यहाँ पे रख देंगे, और इसके बाद V1 और V2 का मान जो है यहाँ पे रख देंगे। और आपको पता है कि वो जो डेल क्यू अपन टी का मान दिया है -100 दिया है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये -260 0.0175 किलोवाट आ जाएगा। 390 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंप्रेसर फॉर द पीवी डायग्राम शो इन फिगर। चित्र में दिखाए गए पीवी डायग्राम के आरेख के लिए संपीड़क चुन लें। तो ये कौन सा है? देखिए ये क्या है आपका, यह 2 स्टेज कंप्रेसर विथ इंटरकूलिंग है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका कूलिंग होता है, क्योंकि ये आपका पता है ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, और यहाँ पे जब ये कूलिंग होता है तो यहाँ पे आपका क्या होता है, वर्क डन इतना कम हो जाता है, यानी कि कार्य की बचत हो जाती है। वरना ये ऐसे रहता तो ये आपको इतना वर्क डन करना पड़ता, लेकिन ये कूलिंग करने से क्या होता है, हमारा इतने कार्य का बचत हो जाता है। ये क्या कहलाता है कि 2 स्टेज कंप्रेसर विथ इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग से आपका वर्क डन का बचत हो जाता है। 391 नंबर क्वेश्चन है रोटरी कंप्रेसर इज यूज्ड इन दो केसेज वेयर। घूर्णीय संपीड़ित्र उन दशों में प्रयुक्त होता है जहां पर क्या होता है। तो देखिए जो रोटरी कंप्रेसर होता है इसका प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहां पर हम लोगों को ज़्यादा डिस्चार्ज की ज़रूरत हो और प्रेशर कम की ज़रूरत हो, तो ऐसे जगह हम लोग यूज करते हैं रोटरी कंप्रेसर। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा हाई डिस्चार्ज, मतलब आपका जो निष्कासन दर है वह अधिक हो और प्रेशर क्या हो, लो हो। तो यहाँ पे इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 392 नंबर क्वेश्चन है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो देखिए कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की अपेक्षा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्यों लाभ है। तो देखिए इसका ये मेन लाभ यही होता है कि जो एक्सियल फ्लो रहता है यह होता है आपका लार्ज एयर हैंडलिंग एबिलिटी पर यूनिट फ्रंटल एरिया रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 392 नंबर क्वेश्चन है इन टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सक्शन प्रेशर इज 1.5 बार एंड डिलीवरी प्रेशर इज 54 बार विथ ए परफेक्ट इंटर कूलर। इफ बोथ स्टेज फॉलो सेम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस द इंटरमीडिएट प्रेशर विल बी इक्वल टू। दो चरण के अन्योन संपीड़क में चूषण दाब 1.5 बार है और पूर्ण आंतरिक प्रशीतक के साथ वितरण दाब 54 बार है। ये दोनों चरण समान बहुदैशिक प्रक्रिया अपनाते हैं, तो मध्य दाब क्या होगा। इसका जो मध्य दाब होगा इसका हम लोग का जो फार्मूला निकालते हैं कि पी मीन इक्वल टू होता है अंडर रूट आपका जो सक्शन प्रेशर रहता है, अंडर रूट पी सक्शन प्रेशर इंटू होता है पी डिलीवरी प्रेशर। यही होता है आपका मीन प्रेशर निकालने का। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चूषण दाब है। चूषण दाब मतलब आपका सक्शन प्रेशर है, इसके बाद वितरण दाब मतलब ये आपका डिलीवरी दाब है। तो
तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रूट में ले लेंगे, रूट गुणा करके रूट निकालेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर 15 यानी कि अंडर रूट 1.5 इंटू 54। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 9 बार आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, सक्शन प्रेशर, डिलीवरी प्रेशर, फिर पी मीन इक्वल टू होता है पी सक्शन इंटू पी डिलीवरी, फिर इसका रूट ले लेंगे तो आपको 9 बार आंसर आ जाएगा। 394 नंबर क्वेश्चन है, इन ए टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द सक्शन एंड डिलीवरी प्रेशर आर 1 and 4 बार रिस्पेक्टिवली फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी द इंटरकूलर प्रेशर इज। एक दो चरण उत्परिवर्तित हवा कंप्रेसर से चूषण और वितरण के दबाव क्रम से 1 और 4 बार होते हैं, अधिकतम दक्षता के लिए इंटरकूलर का दबाव क्या होगा। देखिए इंटरकूलर का वही फार्मूला लगा दिए, क्या होता है, अंडर रूट पी सक्शन इंटू इंटू पी डिलीवरी, यही तो होता है आपका। तो यानी कि अंडर रूट 1/4 यानी कि आपका 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, P1 का मान 4 बार, P3 का मान 4 बार दिया है, फिर आपका 2 आंसर आ जाएगा। 395 नंबर क्वेश्चन है, फॉर मिनिमम वर्क इन कंप्रेसर ऑपरेटिंग बिटवीन लिमिट P1 एंड P3 द इंटरकूलर। इंटरकूलर का क्या होता है, यही ऑप्शन नंबर सी है, आपको भी पता होगा, इंटरमीडिएट प्रेशर। 396 नंबर क्वेश्चन है, द कंप्रेसर यूज्ड इन ए गैस टरबाइन आर टाइपिकली ऑफ विच टाइप। गैस टरबाइन में प्रयोग किया जाने वाला जो कंप्रेसर आता है वह किस प्रकार का होता है। तो देखिए जो गैस टरबाइन में कंप्रेसर यूज किया जाता है वह आपका एक्सियल टाइप का रहता है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर रहता है, जिसका डी आंसर सही हो जाएगा। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का प्रयोग गैस टरबाइन पावर प्लांट तथा खासतौर पर इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट इंजनों में गैस टरबाइनों में किया जाता है। और अच्छी जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का प्रयोग एयरक्राफ्ट इंजन में गैस टरबाइनों में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका फ्रंटल एरिया कम होता है तथा इसकी जो दक्षता होती है यह आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की तुलना में अधिक होती है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है यह इंटरनल कंबस्शन इंजनों में सुपरचार्जिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 397 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज द एयर कंप्रेस्ड इन ए डबल एक्टिंग कंप्रेसर। डबल एक्टिंग कंप्रेसर में एयर कैसे कंप्रेस किया जाता है आपको बताना है। तो जो एयर कंप्रेस किया जाता है ये कंप्रेस किया जाता है आपका कि पिस्टन के दोनों ओर से एक सिलेंडर में किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि इन ए सिंगल सिलेंडर ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन। पिस्टन एक रहेगा, पिस्टन के दोनों ओर से एक सिलेंडर रहेगा और पिस्टन के दोनों ओर से हम लोग दबाते हैं उसे। 398 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विथ इंक्रीजिंग प्रेशर रेशियो इन केस ऑफ सिंगल स्टेज कंप्रेसर इन कंप्रेसर। संपीड़कों में एकल चरण संपीड़न की दशा में दाब अनुपात बढ़ाने से आंतरिक दक्षता क्या होती है। तो देखिए जो होता है प्रेशर रेशियो बढ़ाने से सिंगल स्टेज कंप्रेसर का जो कंप्रेसर में रहता है उसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है इसकी एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज करेगी। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा कि संपीड़कों जो कंप्रेसर में एकल चरण संपीड़क की दशा में दाब अनुपात बढ़ाने से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मान घटता है। और जो रहता है अंतराल आयतन के साथ आयतनिक दक्षता संपीड़न अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका जो फार्मूला 399 नंबर क्वेश्चन है, इन सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर द प्रेशर डेवलप्ड डिपेंड अपॉन। सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर में प्रेशर डेवलप किस पे डिपेंड करता है आपको बताना है। ऑप्शन है इम्पेलर टिप वेलोसिटी, इनलेट टेम्परेचर, कंप्रेशन इंडेक्स, ऑल ऑफ द एबव। तो जो होता है सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर उसमें जो प्रेशर डेवलप होता है यह निर्भर करता है आपको इम्पेलर टिप वेलोसिटी पर भी निर्भर करता है, इनलेट टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है और कंप्रेशन इंडेक्स पर भी निर्भर करता है। इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 400 नंबर का क्वेश्चन है, ए सिंगल एक्टिंग टू स्टेज कंप्रेसर विथ कंप्लीट इंटरकूलिंग डिलीवरी एयर एट 16 बार assuming an intake stage of 1 bar at 15 डिग्री सेल्सियस द प्रेशर रेशियो पर स्टेज इज। तो देखिए प्रेशर रेशियो
पूछा है। तो स्टेज यहाँ पे एक सिंगल एक्टिंग में 2 स्टेज कंप्रेसर पूरी तरह से इंटरकूलिंग 16 बार पर डिलीवरी करता है। और इनटेक डिलीवरी कर रहा है मतलब ये पीडी है, और कह रहे इनटेक है यानी कि ये आपका पीएस है। तो कह रहे प्रेस की मिडिल टेम्परेचर आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे प्रेशर रेशियो की बात कर रहा है। तो प्रेशर रेशियो प्रति स्टेज में मतलब प्रत्येक स्टेज, दोनों स्टेज है, दोनों स्टेज में प्रेशर कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मिडिल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो मिडिल प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, पी मीन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी एस इंटू पी डी, मतलब पी इंटू 16 यानी कि आपको कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि मिडिल वाला जो आएगा वह आपका 4 बार का रहेगा, 4 बार रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये कि P1 और पहले P1 इंटू P3 से हम लोग निकाल लेंगे मीन प्रेशर, आ जाएगा आपका 4 बार। फिर ये प्रथम स्टेज में जो दाब रहेगा वह मीन प्रेशर बटे आपका सक्शन प्रेशर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और सेकंड स्टेज में आपका डिलीवरी प्रेशर बटे मीन प्रेशर हो जाएगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा। यानी कि आपका दोनों स्टेजों में आपका 4 आंसर आएगा, 4 बार का प्रेशर आएगा। 401 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्क रिक्वायरमेंट फॉर ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज मिनिमम व्हेन कंप्रेशन प्रोसेस इज। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का कार्य रिक्वायरमेंट न्यूनतम है जब कंप्रेशन विधि कैसी हो। तो जब कंप्रेशन विधि आइसोथर्मली होती है तब ऐसा होता है आपका, जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है तब पश्चाग्रवाही संपीड़क का कार्य रिक्वायरमेंट न्यूनतम होता है। सामान्यतः पश्चाग्रवाही संपीड़क कम मात्रा में उच्च दाब तथा वायु प्रदान करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। 402 नंबर का क्वेश्चन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन थ्रो मस्ट इफिशियंट बट इज नॉट प्रैक्टिकलेबल बिकॉज। समतापी संपीड़न यूं तो सबसे दक्ष है लेकिन इसका क्रियात्मक नहीं किया जा सकता है, मतलब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों। तो देखिए यह क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका जो संपीड़न को बहुत धीरे धीरे चलाना होता है इसको पाने के लिए, जो कि संभव ऐसा नहीं होता है करना। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा, कंप्रेसर हैज टू रन एट वेरी स्लो स्पीड टू अचीव इट। और यहाँ पे बता दें एक चीज़ थोड़ा सा कि संपीड़क द्वारा समतापी संपीड़न सबसे दक्ष संपीड़न माना जाता है, क्योंकि इसमें संपीड़न कार्य सबसे कम लगता है परंतु इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। समतापी संपीड़न के लिए यह आवश्यक है कि संपीड़न के दौरान वायु का ताप स्थिर रहे, अतः इसे प्राप्त करने के लिए संपीड़क को बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, क्योंकि समतापी संपीड़न एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 403 नंबर का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इन केस ऑफ कंप्रेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो प्रति चक्र किया गया कार्य होता है और उसके बटे स्वेप्ट वॉल्यूम का दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी कि मध्य प्रभावी दाब कहलाता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा मध्य प्रभावी दाब यानी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर। संपीड़क के मामले में प्रति चक्र किए गए कार्य को स्वेप्ट वॉल्यूम से अनुपात मध्य प्रभावी दाब कहलाता है। 404 नंबर का क्वेश्चन है, रोटरी कंप्रेसर आर सुटेबल फॉर। रोटरी कंप्रेसर किसके लिए सुटेबल होता है आपको बताना है। तो देखिए जो रोटरी कंप्रेसर होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, हाई डिस्चार्ज प्राप्त करते हैं मगर लो प्रेशर पर। तो इसका कौन सा आंसर से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लार्ज डिस्चार्ज मतलब हाई डिस्चार्ज एंड लो प्रेशर पर ऐसा किया जाता है। 405 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर इज बीइंग यूज्ड इन गैस टरबाइन। निम्न में से किस प्रकार के वायु संपीड़क कंप्रेसर का उपयोग गैस टरबाइन में होता है। ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग, लोबी और है आपका एक्सियल फ्लो। तो जिस प्रकार के वायु संपीड़क यानी कंप्रेसर का उपयोग गैस टरबाइन में किया जाता है वह आपका रहता है एक्सियल फ्लो। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा कि गैस टरबाइन में आपका एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज किया जाता है। अब एक्सियल फ्लो कंप्रेसर अगर हम लोग बात करें तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्या होता है कि वायु की दिशा अच्छी होता है जो इम्पेलर द्वारा रेडियल में बदल जाती है, वायु का सक्शन एवं एग्जॉस्ट अच्छी होता है। 406 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनस्टडी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द फ्लूइड दैट काजेज पल्सेशन इन द इंजन कंप्रेसर नोन एज।
द्रव की अस्थायी इधर उधर की गति के कारण इंजन संपीड़न में स्पंदन क्या कहलाता है? तो द्रव की अस्थायी इधर उधर की गति के कारण इंजन कंप्रेसर में पल्सेशन यह कहलाता है आपका पल्सिंग कहलाता है, सॉरी सर्जिंग कहलाता है, यह सर्जिंग कहलाता है कि इंजन संपीड़न में द्रव की अवस्था इधर उधर की गति के कारण स्पंदन यानी कि शोर होना आपका आवर्ती यानी कि सर्जिंग कहलाता है, सर्जिंग कहलाता है। अगर यह लगातार होते रहें तो संपीड़क को नुकसान पहुंचता है। यदि न्यूनतम दाब पर अनुपात अधिकतम प्रवाह दर पर हो तो वहां पे चोकिंग होता है। 407 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम वर्क इज डन इन कंप्रेसिंग एयर व्हेन द कंप्रेशन इज, किस संपीड़न में वायु के संपीड़न है तो अधिक कार्य किया जाता है? ऑप्शन आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, नाना दीज। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब है संपीड़न होने पर वायु के संपीड़न अधिकतम कार्य होता है वह रहता है आपका एडियाबैटिक में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में होने पर वायु में संपीड़न है अधिक कार्य देना पड़ता है, जबकि आइसोथर्मल में आपको कम कार्य देना पड़ता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा एडियाबैटिक। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे यही अगर हम लोग क्या है, ये कोई प्रोसेस है पीवी डायग्राम पे, अगर हम लोग ए से सी ये जो है ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको जो कार्य करना पड़ेगा आपको इतना कार्य करना पड़ेगा। अगर हम लोग पॉलीट्रॉपिक करेंगे तो ये आपका ये पॉलीट्रॉपिक को बताएगा, पॉलीट्रॉपिक में हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। अगर आइडियाबैटिक कर देते हैं, आइडियाबैटिक में हम लोगों को इतना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, यही चीज़ ये बता रहा था। 408 नंबर क्वेश्चन है, फॉर वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन इन ए क्लोज सिस्टम इंक्रीज व्हेन द वैल्यू ऑफ एन द इंडेक्स, जहाँ पे एन आपका है इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन, बंद सिस्टम में संपीड़न के लिए कार्य की आवश्यकता बढ़ जाती है जब एन का मान कितना हो? तो एन का मान क्या होता है? एन का मान क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा कि बंद सिस्टम में यदि संपीड़न सूचकांक एन का मान बढ़ाया जाता है तो संपीड़न के लिए आवश्यक क्या बढ़ जाती है, और बंद प्रणाली के लिए जो पीवी डायग्राम प्रक्रम के नीचे का जो क्षेत्रफल रहता है वह कार्य देता है। 409 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर इज मोस्टली यूज्ड फॉर सुपरचार्जिंग ऑफ आईसी इंजन। तभी ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कि सुपर आईसी इंजन में सुपरचार्जिंग के लिए जो कंप्रेसर यूज किया जाता है वह कंप्रेसर आपका रहता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर या रूट बॉलोवर आईसी इंजन की सुपरचार्जिंग के लिए अक्सर यूज किया जाता है, और आईसी इंजन में हाई इफिशियंसी प्राप्त करने के लिए उसको इनटेक एयर को प्रारंभ में संपीड़ित कर इंजन सिलेंडर को अधिक मात्रा में वायु भेजने के प्रक्रम को हम लोग सुपर चार्जिंग बोलते हैं। 410 नंबर का क्वेश्चन है, एन आइडियल एयर कंप्रेशन साइकिल विथ क्लियरेंस ऑन पीवी डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द विच प्रोसेस। एक आदर्श वायु संपीड़क चक्र दोष मुक्ति के साथ पीवी आरेख पर किस प्रक्रियाओं द्वारा आदर्श से दर्शाया जाता है? तो देखिए जो पीवी डायग्राम पर जो रहता है आपका एयर आइडियल एयर कंप्रेशन साइकिल, यह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका दो आइडियाबैटिक और दो आइसोबेरिक प्रोसेस से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो आइडियाबैटिक प्रोसेस और दो आइसोबेरिक प्रोसेस। 411 नंबर क्वेश्चन है, वाई इंटरकूलिंग इज मल्टी स्टेज कंप्रेसर इज डन। बहुचरणीय संपीड़क में अंतरसीलन क्यों किया जाता है? तो बहुचरणीय संपीड़क में जो अंतरसीलन किया जाता है यह किया जाता है आपका कि संपीड़न कार्य को न्यून करने के लिए, यानी कि टू मिनिमाइज द वर्क ऑफ कंप्रेशन। 412 नंबर क्वेश्चन है, वर्क डन बाय प्राइम मूवर टू रन द कंप्रेसर इज मिनिमम इफ द कंप्रेशन इज। कह रहा है कि मिनिमम कंप्रेशन में आपका जो प्राइम मूवर है यह रन करने पर किस में आपका कम खर्चा होगा, वर्क डन कम लगेगा। तो कम वर्क डन किस में लगता है? आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में लगता है, और आइडियाबैटिक जो रहता है उसमें आपका ज़्यादा वर्क लगता है। तो यहाँ पे कम की बात किया है तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ज़्यादा की बात करता तो आपका क्या हो जाता? आइडियाबैटिक हो जाता। 413 नंबर का क्वेश्चन है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज बेस्ट सूटेड फॉर। जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होता है वह किसके लिए बेस्ट सूटेड है आपको बताना है।
तो आपको जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर रहता है यह आपका लो डिस्चार्ज हाई प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कर रहा है कि ऑप्शन नंबर बी, लो क्वांटिटी ऑफ एयर एंड हाई प्रेशर। 414 नंबर क्वेश्चन है, एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, ये एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर विल हैव सिमेट्रिकल ब्लेड फॉर ए डिग्री ऑफ रिएक्शन। एक अच्छी प्रवाह संपीड़ित के सममितीय ब्लेड होंगे निम्न प्रक्रिया कोट के। यह जो प्रक्रिया कोट की रहता है यह रहता है आपका 50% रहता है। कैसे रहता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है यह बी एम अपन बी एम प्लस बी एफ रहता है, और ब्लेड अगर सिमेट्रिकल है तो बी एम इक्वल टू बी एफ होता है, और इससे आपका जो है ये डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन बी एफ अपन हो जाएगा आपका बी एफ, और ये बी एफ हो जाएगा 2 BF, यानी कि आपका 1/2 यानी कि 50% आ जाएगा आंसर। 415 नंबर क्वेश्चन है, ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हैविंग 0.2 मीटर बोर एंड 0.25 मीटर स्ट्रोक रन एट 600 RPM if the actual volume delivery by compressor is 4 मीटर क्यूब पर मिनट, इट्स वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी अबाउट। एक प्रत्यागामी संपीड़ित जिसका बल 0.2 मीटर है और स्ट्रोक 0.25 मीटर है, 600 चक्कर पर मिनट गति से चलता है। यह संपीड़ित द्वारा निर्गत वास्तविक आयतन 4 मीटर क्यूब पर मिनट है, तो इसकी आयतनिक दक्षता लगभग कितनी होगी? तो इसकी जो आयतनिक दक्षता होगा लगभग में यह होगा आपका लगभग 85%। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा 85%। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम दिया है यह दिया है 4 मीटर क्यूब पर मिनट, एन का मान दिया है 600 चक्कर पर मिनट, डी का मान दिया है 0.2 मीटर, एल का मान दिया 0.25 मीटर। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है सक्शन वाले है, ये π/4 डी स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक रहता है। इससे हम लोग निकालेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका स्वेप्ट वॉल्यूम 0.00785 है, ये आपका आ गया स्वेप्ट वॉल्यूम। और पिस्टन द्वारा प्रति मिनट बुहारा गया जो आयतन है उसका स्वेप्ट वॉल्यूम यही है आपका। इसको मीटर क्यूब पर मिनट में हम लोग जब बदलेंगे तो ये आ गया आपका। और इसका जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है ये होता है प्रति स्ट्रोक स्वतंत्र वायु आयतन डिलीवरी बटे प्रति स्ट्रोक पिस्टन द्वारा बुहारा गया आयतन इंटू 100। मान रख देंगे आपका लगभग 85% के आसपास आ जाएगा। 416 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर पावर कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू। अब केंद्रीय ब्लोअर में विद्युत खपत किसके समानुपाती होता है? तो देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर रहता है उसमें जो पावर कंजम्पशन होता है यह आपका प्रोपोर्शनल होता है कि क्यूबिक पावर ऑफ आरपीएम, मतलब आरपीएम की घन शक्ति के बराबर होता है, यानी कि पी प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 417 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर इज यूज्ड इन। सेंट्रीफ्यूगल टाइप का रोटरी जो कंप्रेसर होता है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो जो सेंट्रीफ्यूगल टाइप रोटर कंप्रेसर होता है इसका यूज हम लोग गैस टरबाइन में करते हैं, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा गैस टरबाइन। 418 नंबर क्वेश्चन है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्रेसर विथ इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। किसी संपीड़क का आयतनिक कार्यक्षमता संपीड़क अनुपात में वृद्धि के साथ क्या होता है? तो देखिए जो संपीड़क का आयतनिक कार्यक्षमता होता है वह संपीड़न के अनुपात के साथ डिक्रीज करता है, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा डिक्रीज करता है। यदि कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाया जाता है तो कंप्रेशन की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रहती है वह कम हो जाती है, और अंतराल आयतन के बढ़ने से आयतनात्मक दक्षता कम हो जाती है, तथा आयतनात्मक दक्षता के कम होने से मुक्त वायु डिलीवरी मात्रा कम हो जाती है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है। तो यहाँ पे इसको देखिए एक आयतनिक दक्षता जो होता है यह आपका फार्मूला यही होता है 1 + C - C इंटू P2/P1 का पावर 1/n, जहाँ पे C है आपका VC/VS और R है आपका P2/P1। C जहाँ पे कहलाता है आपका क्लियरेंस रेशियो और VC कहलाता है आपका क्लियरेंस वैल्यू और VS कहलाता है आपका स्वेप्ट वैल्यू। 419 नंबर क्वेश्चन है,
रोटरी कंप्रेसर इज बेस्ट सूटेड फॉर, तो रोटरी कंप्रेसर कहाँ यूज किया जाता है, अभी बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है। तो रोटरी कंप्रेसर वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमें हाई डिस्चार्ज की ज़रूरत हो और लो प्रेशर की ज़रूरत हो। यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि लार्ज क्वान्टिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर। 420 नंबर क्वेश्चन है, 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कुड नॉट बी अचीव्ड इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बिकॉज ऑफ। 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। क्यों क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि संपीड की कंप्रेसर सुपर चार्ज होता है, बिल्कुल सही है। द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द वाल्व, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द लीकेज ऑफ गैस, ये भी सही है। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 421 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एयर कंप्रेसर लिस्ट वर्क इनपुट विल बी नीड इफ द कंप्रेशन इज। देखिए जो आपका रहता है लोवेस्ट आपका रहता है वर्क किस में प्राप्त होता है, आइसोथर्मल में। तो इसका ए आंसर सही, सॉरी ये आइसोट्रॉपिक तो लग गया, आइसोथर्मल यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइसोथर्मल में आपका क्या होता है, कम वर्क डन लगता है। और क्या होता है कि आइसोट्रॉपिक प्रोसेस में जो रहता है इसमें आपका ज़्यादा होता है। यही चीज़ यहाँ पे दिखाया है, देखिए समतापी प्रक्रम और ये सब है। 422 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एयर कंप्रेसर इज, वायु संपीड़क की आंतरिक दक्षता कितनी होती है। तो वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एयर इज इक्वल टू होता है आपका कि द रेशियो ऑफ एयर एक्चुअली डिलीवर टू द अमाउंट ऑफ पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, सिलेंडर में ग्रहण की गई वायु का वास्तविक आयतन तथा संपीड़न के स्ट्रोक आयतन का अनुपात होता है। अब चलते हैं 423 नंबर के क्वेश्चन पे, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सेंट्रीफ्यूगल किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल रहता है यह आपका कार्य करता है कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर, यानी कि गतिज ऊर्जा को दाब ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यही इसका सिद्धांत रहता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का। 424 नंबर क्वेश्चन है, लॉसेस इन ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर ड्यू टू, सेंट्रीफ्यूगल पंप कंप्रेसर में जो आपका लॉस होता है वह किसके कारण होता है। तो देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रहता है उसमें जो लॉस होता है वह आपका इनलेट लॉस के द्वारा भी होता है, इम्पलर चैनल लॉसेस भी होता है और डिफ्यूजन लॉसर भी होता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और ये है आपका क्वेश्चन 425 नंबर का, कह रहा है एयर इज कंप्रेस्ड बाय ए डबल स्टेज compressor with complete intercooling from a bar pressure 27 degree Celsius temperature to 36 bar pressure. What should be the interstage pressure for the minimum work of the compressor? मिनिमम वर्क पूछ रहा है और ये पूछ रहा है क्या, इंटर स्टेज मतलब मिडिल स्टेज वर्क प्रेशर क्या होगा, पी टी इक्वल टू क्या, तो अंडर रूट पी वन यानी कि पी सक्शन हो जाएगा इंटू पी डिलीवरी होता है, यही तो होता है आपका। तो आप क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 × 27, इसका निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 थोड़ी है ये यार, सॉरी 36 है ना, 36 है। तो यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि P2 इक्वल टू P1 × P3, P1 का मान 1 बार है, P2 का मान बताना है, P3 का मान 36 बार दिया है, यहाँ पे निकाल लेंगे फार्मूले से 6 बार आंसर आ जाए। दोस्तों यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है 425 क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स का। तो बाकी इसके आगे हो सकता है हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक मशीन चालू करेंगे, तो वेट करिए उसके लिए। हमें पीडीएफ भी बनाना पड़ता है, पीडीएफ बना लेंगे, इसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।